पानी कहाँ है? देखो जरा, ये क्या किया इसने? सड़क से फूल उठाकर यहां पर सजा दिया है। आखिर तुम किस तरह की इंसान हो? तुम्हारा रवैया कब बदल जाए मुझे ये समझ नहीं आता। तुम मेरे इतने करीब क्या कर रहे थे? मैं तो बस तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। अरे मेरी गर्दन। कितने बजे हैं? ये क्या, मुझे इतनी देर क्यों हो गई? वकील के पास जाना था। बात सुनो। रुको जरा। क्या है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? एक बात करनी है, तभी तो तुम्हारे पीछे आ रहा हूं मैं। तुम उन फूलों को उठाकर अंदर क्यों ले आई? क्यों पूछ रहे हो तुम ये मुझसे? तुम वो फूल मेरे लिए तो नहीं लाए थे ना? वो फूल तुम्हारे लिए नहीं थे तो तुम वहां से उठाकर अपने घर में क्यों लाई? मैं सिर्फ इसलिए लाई कि वो मुरझा ना जाए, और मुझे इस तरह के फूल पसंद है तो मैं उठा के ले आई। ये अच्छा किया तुमने। वकील से मिलने के बाद तुम क्या करोगी? मेरा मतलब है तुम घर में अकेली होगी, कहीं वो लोग दोबारा से ना आ जाएं। तुम्हें इससे क्या मसला है? क्या तुम मेरे मुहाफिज हो? बिल्कुल नहीं, मेरा कोई मसला नहीं है। तुम्हारा मुहाफिज नहीं हूं मैं, ना ही तुम्हारी फिक्र है मुझे। अब ये कौन आ गया? हलान साहब ने जो तोहफे दिए हैं वो वापस मांग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, तोहफे देकर कौन वापस लेता है किसी से? क्या वो अब इतना गरीब हो गया है? मेरे पास कोई तोहफे मौजूद नहीं है। वाह, शाबाश है तुम्हारी मर्दानगी पर भाई। एक लड़की को पिस्तौल दिखाकर तोहफे वापस ले रहे हो उससे। ठीक है, मैं सब वापस कर दूंगी, लेकिन अभी सिर्फ यही है। बेहतर है कि बड़ी चीजों से शुरुआत की जाए। क्या इतना भी कोई गिर सकता है? तुम्हारी तर्ज जिंदगी मेरे मिजाज से बिल्कुल अलग है। ठीक कहा ना मैंने? खुदा हाफिज। तुमने तो अपनी नफरत का सहारा लिया और संभाल लिया, मैं क्या करूंगी? मैं भला खुद को कैसे संभालूंगी? आपा, आप मेरा सहारा है। मेरा इंतकाम, मेरा मकसद सिर्फ आपकी वजह से पूरा होगा। सही कहा, बिल्कुल सही। ठीक है, यही वाहिद रास्ता है हमारे पास, और कोई रास्ता नहीं बचा। कोई शिकायत भी दर्ज नहीं करवा सकते, और उन्होंने भी यही कहा था। जो होना था हो गया। वो इस जंग में या तो मेरी मौत होगी या फिर जीत। नहीं नहीं गुल्लू, चुप हो जाओ, ऐसा मत कहो। तुमने ही कहा था कि अकेले नहीं लड़ सकती। इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ, अपने दिल पे इतना बड़ा पत्थर रखकर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। लेकिन ये नफरतों की जंग कब खत्म होगी? कब जान छूटेगी हमारी? ये जंग मेरे लिए हर चीज से बढ़कर है। मैं उससे हर वो चीज छीन लूंगी जिससे उसे मोहब्बत है। गुलफेम सिपाही को हरगिज़ इस जंग में जीतने नहीं दूंगी मैं।
हाय माशाल्लाह, बिल्कुल अमीरों की तरह लग रहा है मेरा बेटा। वाह क्या बात है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ? वैसे अम्मी, आप भी किसी शहजादी से कम नहीं लग रही। आपको थोड़ा और मेकअप कर लेना चाहिए। डॉक्टर की अम्मी को देखा है ना आपने? उससे भी खूबसूरत लगती हैं कसम से। बस कर दो, पीछे हट जाओ, मुझे भी आईना देखने दो। योंजा अपने बाल कटवाने जा रही थी, मैंने कहा मुझे भी ले जाओ, मगर मेरी सुनता कौन है, एहसास ही नहीं मेरा। खैर छोड़े अम्मी। क्या यूंजा आप बाल बनवाने गई हैं? हद होती है वैसे। मसूदे, ये क्या हाल बनाया हुआ है? जाओ तैयार हो जाओ, लोगों को दिखना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम सबसे बड़ी बहन हो, अपने शौहर के साथ जाओगी। शौहर की इज्जत का ही ख्याल कर लो, वहाँ आलीशान खाना होगा। जहन्नुम में जाए ऐसा खाना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब जाना हो तो बता देना। बिल्कुल ही पागल हो गई है ये। तौबा तौबा, देखो तो जरा, किसी गैर के नहीं तुम्हारी बहन के घर जा रहे हैं। इस तरह से करना अच्छा नहीं है हम सब के लिए। उफ, उफ, उफ। हाँ क्या हो गया चिचिक? आपा कहाँ हैं? आप सब इंतजार कर रहे हैं आपका। अरे मैं सलोन गई हुई थी तैयार होने के लिए। आज हम सब घर वालों की दावत की है खाने पर मेरी छोटी बहन ने, तो इसीलिए। हाँ क्या चिचिक, तुम क्यों कह रही हो ऐसा? तुम्हारी आवाज भी ठीक नहीं लग रही। वो मसूदे आपा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। उनका रवैया मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरा आपस से अभी बहस करने का कोई मूड नहीं हो रहा। खाना खाएंगी तो ठीक हो जाएंगी वो। मैं आ रही हूँ बस 10 मिनट में। ठीक है, वैसे यनर भाई कह रहे थे कि हमें मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए, इसलिए हम निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है ठीक है। उफ। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है सब। मुझे भी ये सब बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं आज अपनी खुशी को बयान ही नहीं कर पा रही हूँ। यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरे घर वाले आ रहे हैं यहाँ। आखिरकार उन्होंने कबूल कर ही लिया। जिहान, ये आज पहली बार है कि हम अपने इस घर में मेजबानी कर रहे हैं, लेकिन ये हरगिज़ आखिरी बार नहीं है। अब हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। तुम हर तकरीब में शामिल होगे। जो तुम पहले नहीं कर सकते थे वो अब हम मिलकर करेंगे। ठीक है जिहान? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस तुम मुझे इस तरह से देखती रहा करो और मुस्कुराती रहा करो। वो लोग आ गए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटी। अरे वाह वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। नजर ना लगे, क्या हमें जहां साहब खुशामदीद नहीं कहेंगे? तोहफा लाया हूं उनके लिए। उसे क्या कहते हैं? वो पजल लाया हूं उनके लिए मैं। जिहान अंदर है, आप जाएं। अच्छा। आपा आए ना अंदर। गुलरू, मैं अंदर नहीं आ सकती। मैं कैसे इस कातिल के घर में कदम रखूं? अगर वो मेरे सामने आ गई तो क्या होगा? मैं कैसे रोकूंगी खुद को? आपा, गुलफैम नहीं है, ठीक है? यहाँ से जा चुकी है वो। चले अब मेरी खातिर अंदर आ जाए, इतना मत सोचें। आ जाए। ठीक है। अम्मी जान, मैं बाहर जा रहा हूँ।
क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? तनर, कुछ नहीं हुआ बेटा। वो क्या रहा है यहाँ? अम्मी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? आपने इनके साथ क्या किया है? पूरा दिन फजूल बातें करती रहती है, शायद इसके गले में कुछ अटक गया होगा। मुझ पर चिल्लाने के बजाय पूछो अपनी माँ से क्या हुआ है। अम्मी आप ठीक हैं? अम्मी बेटा कह रही हूँ ना कुछ नहीं हुआ। अम्मी अब इस सबसे बहुत तंग आ चुका हूँ मैं। तनर, मेरे बेटे मेरी बात सुनो, बताती हूँ मैं। कितना बर्दाश्त करूँ अम्मी, मैं कितना बर्दाश्त करूँ बताएं? उनका जब दिल चाहे वो आपको मारने लग जाते हैं। हाँ, मैं सच में उनसे तंग आ गया हूँ, बल्कि आप दोनों से तंग आ गया हूँ। क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आता अम्मी, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। ओह, शाम बखैर शेफकत साहब। ओ योंजा साहिबा, लगता है कि घर में कोई शादी है। शादी तो नहीं, लेकिन घर वालों के लिए दावत है। और आपने जो अभी मुझसे बात कही है, मैं इसे अपनी तारीफ के तौर पर कबूल करती हूँ। मतलब आज तुम काफी अच्छी लग रही हो, अंदाज काफी शाहाना है। क्या हो गया इसे? क्या कर रहे हैं? मुझे तो ये चांदी के लग रहे हैं। ये चांदी के ही है ना, देखो जरा। अम्मी वाकई चांदी के हैं ये देखें कैसे चमक रहे हैं। ये असल चांदी की निशानी है ये। तकल्लुफ मत कीजिएगा, बिल्कुल। शुक्रिया। देखो गुलफैम, हमने जो बातें की हैं उन पर जरा गौर करना। जिहान के लिए अब यही बेहतर है। चलता हूं। रुक जाओ उमर, यहां नहीं रुक सकती तुम्हारे बगैर। गुलफैम, तुमने कहा था मजबूत होना है, मैं भी तुमसे यही कहूंगी। अब तुम्हारी बारी है। आज पहली बार इस जगह पर हम सब साथ बैठकर खाना खा रहे हैं और आइंदा भी हम सब ऐसे इकट्ठे होते रहेंगे। बस आज की तरह योंजा कहीं मसरूफ ना हो, तो वो भी यहाँ हमारे साथ इस मेज पर हो। तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे घर में? आपा, तुम आ गई। आपा, कातिल, कातिल। आपा, मसूदे, आपा, बैठ जाओ यहाँ बैठ जाओ बैठा आराम से। कितने हफ्तों से हमला है? अब मेरी आपा हमला नहीं रही, खो चुकी है ये अपना बच्चा। भाई मेरी मदद करें इन्हें यहाँ से ले जाने में। कातिल, चुप हो जाए। तुम इन्हें कहाँ लेके जा रही हो? अभी हमें मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ है। मैं जानती हूँ इनके साथ क्या हुआ है, बस इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। माफ कीजिए डॉक्टर, अगर आप इजाजत देते आ जाए आराम आप। से। चलो मसूदे। कातिल, चुप हो जाए आपा। क्या तकलीफ हो रही है? गुलफैम, कातिल क्यों कहा उसने?
तुम्हारी वजह से मैं तो घबरा ही गया था। तुमने उस औरत को थप्पड़ क्यों मारा? दिमाग तो ठीक था। क्या हो गया था तुम्हें उस वक्त? इतना गुस्सा मसूदे? तुम इसे समझाओ जरा, इसका बिल्कुल दिमाग खराब हो गया है। ऐसा कौन करता है अपने मोहसिनों के साथ? चिचिक, अब जाकर कलोन वाला पानी लेकर आओ, आपा के चेहरे पर लगाते हैं। आपा, आपा मेरी तरफ देखिए ना। आपा, तुमने उस औरत को क्यों मारा? हैं? तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? कातिल, कातिल। चिचिक जल्दी लाओ, इधर लाओ। देखें फिर शुरू हो गई। कातिल कातिल कह रही है। आपने क्यों ऐसा कहा? आपने गुलफम साहिबा को कातिल क्यों कहा? उन्होंने किसका कत्ल किया है? कुछ बताएं तो सही आपा। आपा, क्यों क्यों मारा? समझ नहीं आया, नहीं आया समझ। क्यों? क्या जानना चाहती हो तुम जिहान? तुमसे शादी करके पूरा खानदान घर में घुसा चुकी है वो। 2 टके के लोग गुल्रू की बातें सुन रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं। तुमने देखा क्या हुआ? एक नौकरानी ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। तुमने देखा? इनका पूरा खानदान कितने सालों से हमारे टुकड़ों पर पलता आया है, तुम जानते हो। इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई? गुल्रू कर रही है ये सब जिहान। लेकिन वो लफ्ज क्यों बोले उसने? वो तुम्हें कातिल कह रही थी। मुझे उसने क्या कहा है मैं जानती हूँ उमर। कातिल? कातिल? क्या तुम चुप रहोगे? क्यों बोल रहे हो ये बार बार? उसने हाथ उठाया है मुझ पे। गुलफैम, उसका यूं थप्पड़ मार देना वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन उसने तुम्हें कातिल क्यों कहा ये बात मेरे समझ में नहीं आई। थप्पड़ मुझे मारा गया है, उसने हाथ मुझ पे उठाया और यहाँ तुम लोग मुझसे ही सवाल कर रहे हो। मैं तुमसे कोई जवाब नहीं मांग रहा हूँ, बस जानना चाहता हूँ ऐसा उसने क्यों कहा। आपा जानते हैं क्या कर रही हैं आप? सब कुछ बर्बाद कर रही हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कोई बताएगा मुझे कुछ? बताएं, आपने हाथ क्यों उठाया था उस पर? कातिल क्यों कहा उसे? आज की रात ये सब कुछ क्यों हुआ? बताएगा मुझे? चिचिक, सब ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। मैं जानती हूँ क्या हुआ है। आपा बच्चे की वजह से परेशान है। इतनी बड़ी तकलीफ से गुजरी हैं आपा। जाहिर है ये इस बात को लेकर सदमे में है और इसलिए आपा अपने बच्चे के कत्ल का जिम्मेदार गुलफिम को समझती हैं, क्योंकि इस सब की जिम्मेदार भी वही है। अगर वो मेरे ऊपर इल्जाम ना लगाती तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते, है ना आपा? गुलफैम, मसूदे का इल्जाम उस थप्पड़ से कहीं ज्यादा तकलीफदेह है। वो बेवकूफ पागल औरत क्या कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। मैं जानती हूँ उन्होंने थप्पड़ क्यों मारा है इसे। गुल्रू, अगर ये अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाले तो इसे समझ आ जाएगा कि इसके साथ ये क्यों हुआ है। गुल्रू, क्या मुझे बताओगे क्या हो रहा है ये सब कुछ? आप अपने बच्चे की बात कर रही थी। शायद गुलफिम को याद होगा, जब गुलफिम ने उन्हें इस घर से निकाला था तब आपा हामला थी और फिर उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। वो इसीलिए कातिल कह रही थी। वो अपने बच्चे को खोने का जिम्मेदार गुलफिम को समझती हैं। अब ठीक है उमर, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। अब कुछ और है जिसका सवाल करोगे? गुलरू, अपनी बहन से कहो कि इसी वक्त घर छोड़कर दफा हो जाए। आपा थोड़ी जज्बाती हो गई थी गुलफिम। थप्पड़ मारना यकीनन गलत था, वो शर्मिंदा है इस पर, लेकिन जिस सूरत हाल से वो गुजरी हैं उनका ये बर्ताव करना मुमकिन था। तुमने सुना नहीं? इसी वक्त जाएगी वो यहाँ से, लेकिन उससे पहले मुझसे माफी मांगने आएगी, क्योंकि मैं किसी के बच्चे की मौत की कसूरवार नहीं हूं। अगर तुम्हारी बहन का दिमागी तवाजुन खो चुका है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मुंह उठाकर कुछ भी करती फिरे। गुल्रू, तुम्हें याद है ना, दोएगू ने भी अपना बच्चा खोया था, तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए।
आपस से कहो माफी मांग ली। मसूदे, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ भी होगा गुलफैम के साथ, कि तुम उसी के घर पे उसे थप्पड़ मार कर आओगी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी जिन की रूह आ गई थी इसमें। इतनी जोर से मारा है उसे थप्पड़, मेरे कानों में अभी भी आवाज गूंज रही है। अम्मी वो ये बात अब जिंदगी भर नहीं भूलेगी। देखिएगा वो क्या करती है। बहुत बुरी औरत है वो। आपा, गुलफिम से माफी मांगी। कमाल हो गया वाकई। सच में कमाल की तरबियत की है आपने अपने बेटे की। याद है ना एक बार आपने हमारे सामने हमारे पापा से क्या बात की थी? जनाब ऐसी तरबियत की है आपने अपनी बेटियों की। इतनी बुरी तरबियत पर तो आपको दाद देनी चाहिए। अब अपने बेटे की तरबियत पे क्या कहेंगे? उसकी अच्छी तरबियत कर दूंगा मैं, बस यही काफी है। सिर्फ जूते की एड़ी टूटी है और जुराब फट गई है। मरहम पट्टी भी करवा दी है। शुक्र है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ ठीक है, ऐसा ही है। ठीक कहा आपने। मेरे घर वालों के साथ मेरी दावत थी और आपकी वजह से देर हो गई है मुझे, और उल्टा आप ये सब कुछ मुझे सुना रहे हैं। आपको मालूम भी है कि इस सैंडल की कीमत क्या थी? असल जूते की कॉपी लग रहा है। हद होती है। क्या मैं ओरिजिनल जूते नहीं खरीद सकती? ये जूते मैंने खास तौर पर इस दावत के लिए खरीदे थे। हाँ डिस्काउंट पर लिए थे, लेकिन ओरिजिनल है। वो गुल्लू की फैमिली है, वो यहाँ पर आके खाना खा सकते हैं, इस घर में रह सकते हैं। उसकी बहन माफी मांगेगी, आप उसे माफ कर दीजिएगा। ये मेरा घर भी है गुलफैम, और गुल्लू मेरी बीवी है, ये कभी मत भूलना। ये जितना कुछ तुमने कहा है मैं समझती हूँ जहान, मगर उस रात जो कुछ हुआ उस पर क्या कहोगे? मैं वो सब भूल सकती हूँ, तुम्हें लगता है मुमकिन है जहान? मैंने भी माफ नहीं किया है तुम्हें, ये बात भी मत भूलना। मेरी बात सुनो, अगर तुम अपनी बहन के मुंह पर लगने वाले थप्पड़ को भूल सकते हो तो फिर ठीक है जहान, जैसा कहो ठीक है। हाँ मगर तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि वो लोग कौन है, ये हरगिज ना भूलना। हाय, मैं आ गई मैं आ गई। हाँ थोड़ी देर हो गई मुझे, मगर ये सब क्या हो रहा है? हाँ तो मसूदे कहो, सुन रही हूँ। मुझे माफ कर दे गुलफैम साहिबा। बहुत अच्छे, तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। तुम लोगों की नौकरियों की ही बात हो रही थी। मसूदे, मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ कोई मसला होगा अपनी बहन की खिदमत करने में, है ना? और तुम्हें भी गुल्रू, अपनी बहन और उसके शौहर के काम करने पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होगा। मैं भी ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। रुक सकते हो तुम लोग, मैं किसी के लिए इतनी भी संगदिल नहीं। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई मसूदे। ड्राइवर से कहो कि जल्दी से मेरे दूसरे घर जाए और वहां जो मेरा सामान रखा हुआ है उठाकर लेकर आए। आपा क्या हुआ है? आप माफी क्यों मांग रही थी? वापस आ गई हूँ। यहाँ हर चीज मेरे हिसाब से चलती है गुल्रू।
उमर, खुदा हाफिज। उमर, वो हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैं और मेरी बीवी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारी बीवी से कह चुका हूं, मुझे उसका शुक्रिया नहीं चाहिए। गुल्रू, गुल्रू, मैं तुम्हारी बहन से एक बात करना भूल गई हूँ। बस 1 मिनट दो, मैं आती हूँ, ठीक है? एक मिनट। क्या मैंने सही सुना है जो भी आप लोगों ने कहा है? आपा ने, मेरी आपा ने गुलफेम सिपाही के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। क्या ये सच है? मेरी आपा, कमाल कर दिया आपने। मेरी बहन ने तुमसे माफी मांग ली, इसलिए क्योंकि मैंने उसे कहा था, ताकि मैं आगे चलकर इससे भी जोरदार थप्पड़ मारूं तुम्हें। मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ कोई मसला होगा अपनी बहन की खिदमत करने में, है ना? और तुम्हें भी गुल्रू, अपनी बहन और उसके शौहर के काम करने पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होगा। मैं भी ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। रुक सकते हो तुम लोग, मैं किसी के लिए इतनी भी संगदिल नहीं। ओह, मसूदे साहिबा, आपने तो आते के साथ ही अपना काम संभाल लिया। क्या हुआ? हाँ, क्या आपकी बहन आप पर भी हुक्म चला रही है? जब तुम्हें यहाँ से निकाल दिया तो फिर तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? मुझे सिर्फ गुलफेम साहिबा निकाल सकती हैं। रात को अपनी दवाइयाँ खा के सोती हूँ और दिन को अपने कमरे में इसलिए रहती हूँ क्योंकि मुझसे तुम्हारी उस मक्कार बहन की बेशर्मियाँ नहीं देखी जाती। जानती हो तुम उस बेशर्म ने क्या किया? वो जियान साहब को लेकर अनवर साहब के कमरे में रहने लगी है। क्या ये जानती हो तुम? चलो जहां, नाश्ता करने चलते हैं। क्या हम नीचे जा रहे हैं? हाँ, क्या तुम्हें पसंद नहीं नीचे बैठकर नाश्ता करना? वो अच्छा लगता है मुझे।